Please like and press the bell icon to subscribe my official YouTube channel, and then you will get all the notifications of my videos. Thank you. हाय गाइस, दिस इज़ अज़ीम फ्रॉम अज़ीम लर्नर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से वेलकम है आज के इस बेसिक इंग्लिश के लेसन नंबर 2 में। गाइस, आप जानते हैं मैंने आपके लिए एक सीरीज़ शुरू की हुई है बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। आप जानते हैं लेसन नंबर 1 में मैंने आपसे कुछ बातें डिस्कस की थी कि अल्फ़ाबेट होता क्या है, लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैराग्राफ्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ कहाँ पर ए का यूज़ किया जाए, कहाँ पर एन का यूज़ किया जाए, और द को कहाँ पर हम द कहें और कहाँ पर हम द को दी कहें। ये सारी बातें मैंने लेसन नंबर 1 में आपके साथ में डिस्कस की थी। आज लेसन नंबर 2 में हम कुछ नंबर्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने आएंगी। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी, जैसे 1 मिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है। अब देखिए 12th, जब आप कहते हैं 12 तो आप लिखते हैं TWELVE 12, लेकिन जब आपको कहना होता है 12th आप क्या करते हैं, TH लगा देते हैं, या फिर VE को रिमूव कर देते हैं, या फिर F का यूज़ कर लेते हैं। क्या ये तीनों ही सही हैं? लेकिन अलग अलग सिचुएशंस में क्या सीक्रेट है ये आप जानेंगे। 9th, आप जानते हैं 9 की स्पेलिंग क्या है, NINE 9। 9th के लिए आप TH लगा देते हैं या फिर E को रिमूव कर देते हैं। दोनों सही हैं। किस सिचुएशंस में, किस कंडीशंस में क्या सीक्रेट है, इसके बारे में आप जानेंगे। 14 और 40 इसको कैसे बोला जाए, जैसे आप इसे कहते हैं 14, इसको कैसे बोला जाए, इसको कैसे बोला जाए, क्या डिफरेंस है ये आप सीखेंगे। लैक और लैक, LACH, लैक। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो लाख के लिए आप इस तरह से कहें या इस तरह से, या इस तरह से लिखा जाए या इस तरह से लिखा जाए, ये दोनों ही सही हैं। ये बात आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर की। तो सबसे पहले आप मुझे ध्यान से देखते जाइए। देखिए 1 ONE 1। अगर आप बेसिक लेवल पे स्पेलिंग में भी मिस्टेक्स करते हैं तो आप इसे ध्यान से देखिए और आपको इसे अपनी नोटबुक पे भी नोट करना है। जैसे 2 TWO 2, इस तरह से 3। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं। जब मैं आपके सामने लिख दूंगा तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और इसे अपनी नोटबुक पे नोट करिए। 4, देखिए FOUR 4। 5 6 7 8 9 और इस तरह से 10। ये आप में से कई स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, सिंपल है। अब देखिए 10 11 12 TWELVE 12 13 14, देखिए FOUR 14 15, देखिए 15 16 17 18, देखिए 19 3 लगाते जा रहे हैं और 20।
ये 20 नहीं है, 20 है, 1 नहीं, आधा ट 20। अब देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और अब देखिए 30। और फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और फिर 40। एक ये भी क्वेश्चन था ना, इसे क्या कहें या इसे क्या कहें, कैसे बोला जाएगा इन्हें। तो देखिए ये है 14 और ये है 40। ये क्या है 14 और ये है 40। नेक्स्ट 50, 60, 70, 80, 90, देखिए 9 और फिर T 100 देखिए 2 zeros 100। अब है 3 zeros तो इसे हम क्या कहेंगे 1000। ड साउंड, कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ट का साउंड लगा देते हैं। अब ये है 4 zeros, इसे आप कहेंगे 10,000। 10,000। अब हम बात करते हैं इनकी। 5 zeros का होता है लैख। एक ये भी क्वेश्चन था ना, इस तरह से लिखा जाए या इस तरह से लिखा जाए, या इनको कैसे बोला जाए, LAC या फिर LAKH। तो देखिए लैख या फिर लैख, दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोलने का तरीका सेम है, सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है। जब आप कहते हैं, अच्छा अगर प्लूरल हो तो जब आप कहते हैं मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, आई हैव 2 lakhs, आई हैव 20 lakhs रुपीज़, तो उस केस में आपको यहाँ पर एस का यूज़ करना है। सिंपली प्लूरल केस में आपको यहाँ पर एस का यूज़ कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए 100 में 10 की पावर कितनी होती है 2। 10 की पावर कितनी होती है 2। 100 में 10 की पावर 2 और 1000 में 10 की पावर कितनी है 3। 10 की पावर 3 और 10,000 में 10 की पावर कितनी होती है 4। और इसी तरह से लाख में 10 की पावर है 5। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 10 लाख, इसे आप क्या बोलेंगे 10 lakhs, 10 lakhs या फिर lakhs, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेलिंग में जस्ट डिफरेंस है, बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है। 10 lakhs, 10 lakhs इज इक्वलेंट टू 10 to the पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6, 10 to the power 6, 10 to the power 6 इज इक्वलेंट टू 1 million। 1 million, 1 million। और यही एक क्वेश्चन था ना 1 million कितना होता है, तो 1 million इज इक्वलेंट टू 10 to the power 6। 10 की पावर 6 का 1 मिलियन होता है, यानी कि 10 लाख का 1 मिलियन होता है। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास 100 लाख, क्या है 100 lakhs। देखिए ये था 100,000, 10,000, लाख, 10 lakhs। अब ये है 100 lakhs, 100 lakhs, 100 lakhs। और 100 lakhs में 10 की पावर कितनी होती है, 100 lakhs में 10 की पावर देखिए
1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर कितनी है 7, और 10 की पावर 7 इज इक्वलेंट टू 1 करोड़। करोड़ उर्दू में आप कहते हैं करोड़, र का साउंड, और इंग्लिश में आप इसे कैसे कहते हैं करोड़, र लगा देते हैं आप। क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 ज़ीरो बढ़ा देता, यहाँ पर तो मैंने 2 ज़ीरो बढ़ाए, अगर मैं यहाँ पर 1 ज़ीरो बढ़ा देता तो ये हो जाता, अगर सिर्फ 1 ज़ीरो बढ़ाता तो ये होता 10 करोड़, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 ज़ीरो बढ़ाए तो ये है हमारे पास 100 करोड़, 100 करोड़। और 100 करोड़ में 10 की पावर कितनी है, देखिए 10 की पावर इसमें होती है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 100 करोड़ में 10 की पावर 9, और 10 की पावर 9 इज इक्वलेंट टू 1 बिलियन, 1 बिलियन। और 10, ये भी क्वेश्चन था अगर 1 बिलियन किसके इक्वल होता है, 1 बिलियन इज इक्वलेंट टू 10 टू द पावर 9, यानी 10 लाख का 1 मिलियन होता है और 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है। और 100 करोड़ को आप 1 अरब भी कहते हैं, 1 अरब, और यही वजह है इसे आप कहते हैं अरबपति, और मिलियन अरबपति, और मिलियन को, करोड़पति को आप कहते हैं मिलियनेयर, अरबपति को आप कहते हैं 1 बिलियनेयर, और करोड़पति को आप कहते हैं मिलियनेयर। इसकी स्पेलिंग देखिए, मिलियनेयर और बिलियनेयर की स्पेलिंग क्या है, देखिए मिलियनेयर, करोड़पति, और अरबपति को आप कहते हैं बिलियनेयर, बिलियनेयर, ये इनकी स्पेलिंग, करोड़पति, मिलियनेयर, अरबपति, बिलियनेयर। तो अब हमें कितने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, हमने देखा कि 1 मिलियन कितना होता है, 1 बिलियन कितना होता है, और हमने देखा कि इनको कैसे बोला जाए। ये है 14 और यह है 40, 14 और यह है 40, और इनमें से आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बोलने का तरीका बिल्कुल सेम है, जस्ट स्पेलिंग में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं इस सीक्रेट की, इस सस्पेंस की, कि 12th को कैसे लिखा जाए और 9th को कैसे लिखा जाए। तो आइए देखते हैं। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये छोटा बच्चा किस क्लास में है, तो आप कहेंगे कि ये पहली क्लास में है, पहली क्लास में है। तो पहली या पहला के लिए आप कहते हैं फर्स्ट, दूसरी के लिए आप कहते हैं सेकंड, तीसरी के लिए आप कहते हैं थर्ड, फोर्थ क्लास के लिए आप कहते हैं फोर्थ, और 5वीं क्लास के लिए आप कहते हैं फिफ्थ, इसी तरह से 6th 7th 8th 10th 11th 12th। अब 13th क्लास तो होती नहीं, लेकिन 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th और 20th, इनका यूज़ फिर कहाँ पर किया जाए। जैसा कि किसी बुक के पेजेस, जैसे हम कहते हैं ये 13वां पेज है, ये 14वां पेज है, ये 15वां पेज है, ये 16वां पेज है, ये 17वां पेज है, ऐसे तो हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहें ये बात यहाँ पर बताई गई है। और जनरली स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता नहीं होता। तो अब जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने वो ये कि 9th को कैसे लिखा जाए और 12th को कैसे लिखा जाए। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए, इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ और चीज़ें भी आप देख लें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हालांकि आपका टाइम बचे इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख दिया है। 6th 7th 8th। अब देखिए 9th के केस में क्या किया जाए, 9th की क्या स्पेलिंग होगी। तो देखिए 9th, 9 की स्पेलिंग होती है NINE, 9, लेकिन जब आप लिखते हैं 9th तो ई को आप रिमूव कर देते हैं, इसकी स्पेलिंग होती है NINTH, 9th। और यही यहाँ पर जनरली 12th के केस में भी स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है स्पेलिंग में। देखिए जब आप कहते हैं 12, तो 12 की स्पेलिंग होती है TWELVE, 12।
तो TH है तो आगे TH नहीं। 12th में आप 12th की स्पेलिंग तो यही है, लेकिन जब आप कहते हैं 12th तो आप यहाँ पर F का यूज़ करते हैं। 12th ये स्पेलिंग है, क्या है, हल्का सटल साउंड F का, 12th इस तरह से। और ये देखिए 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th और 20th। अब देखिए यहाँ पर ये था 20th, यहाँ पर Y की जगह पे आपने IE का यूज़ किया इस तरह से, जैसे 30th Y की जगह पे आपने IE का यूज़ किया इस तरह से, 40th 50th 60th 70th 80th 90th और 100th। अब कई स्टूडेंट्स को इनके बारे में भी पता नहीं होता। अब देखिए ये है 1000th और ये क्या है 10,000th और ये क्या है 5 zeros, 1 2 3 4 5 zeros। 5 zeros में आप जानते हैं क्या होता है, लैख, लेकिन लैक्थ नहीं होता। फिर इसे हम कैसे लिखेंगे, 100,000 ये लीजिए। अब हम बात करते हैं इनकी। देखिए ये है 10 की पावर 6, ये होती है मिलियंथ। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर में बताई पहले, मिलियंथ। 10 की पावर 7 क्या होता है, 10 मिलियंथ। 10 की पावर 8 क्या होता है, 100 मिलियंथ। और 10 की पावर 9 क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 1 बिलियन। तो 10 की पावर 9 किसकी इक्वल होगी फिर, बिलियंथ। सिंपल। तो यहाँ पर आपको कितनी चीज़ों के जवाब मिले। एक था 9th की स्पेलिंग क्या है, एक था 9th की स्पेलिंग क्या है, एक था 12th के स्पेलिंग भी कन्फ्यूज़न होना। कई बार स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता नहीं होता, कई बार स्टूडेंट्स को इनके बारे में पता नहीं होता। तो और एक पॉइंट और, यहाँ पर IE को Y को रिप्लेस कर दिया जाता है IE के साथ में। 20th के केस में, 30th के केस में, 40th के केस में जो Y होता है T के बाद, उसको आप रिप्लेस कर देते हैं IE के साथ में। और इसी तरह से यहाँ पर आपने ये भी देखा कि अब देखिए जब आपको कहना होता है 21वां पेज, तो 20th फर्स्ट नहीं कहते, क्या कहते हैं आप, देखिए 21st को आप लिखते हैं 21st पेज। इस तरह से 22वें पेज को आप क्या कहते हैं, 22nd पेज। इस तरह से 20th फर्स्ट नहीं, 20th सेकंड नहीं, 20th थर्ड नहीं, कैसे 21st पेज, 22nd पेज, इस तरह से। तो गाइज़ आप, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अब आप कहेंगे शुरुआत में आपको लगा होगा कि बेसिक लेसन्स हैं, इन्हें हमें सीख के क्या मिलेगा, लेकिन बेसिक लेसन में भी आप कुछ ना कुछ बात ज़रूर सीखते हैं। गाइस जब आप सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, तो वहाँ पर आपकी लर्निंग बंद हो जाती है। कोई परफेक्ट नहीं होता, हम हर टाइम कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर टाइम आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बेसिक लेसन्स हैं, इवन एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर एंड गुड बाय।